आधार कार्ड की मान्यता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपनी लेटेस्ट जजमेंट में यही कहना है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर आप बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए या फिर आप रेलवे टिकट या फिर बस टिकट के लिए जाते हैं तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। आधार कार्ड के बिना बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके नहीं हो पाते हैं। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके बाद से अब आधार कार्ड की क्या वैल्यू होगी, किन किन कंडीशंस में, कौन सी सिचुएशंस में जो आधार कार्ड है वो वैलिड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे और इस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस केस का नाम है सरोज वर्सेस इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो 24 अक्टूबर 2024 को ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में सीलक राम और उसका एक फ्रेंड रोहित मोटरसाइकिल पर कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे ऑन द स्पॉट जो सीलक राम है उसकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि रोड एक्सीडेंट के केस में जहां पे एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपने शहर के मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल में, यानी कि MACT में। और MACT में जाके हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिचुएशन में किसी और की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वजह से इस पर्सन की डेथ हो गई है, और क्योंकि हमारे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था तो इस पर्सन को क्लेम दिया जाए। तो सेम इस केस में भी होता है। सरोज, जो कि सीलक राम की वाइफ होती है, वो केस फाइल करती है क्लेम के लिए। अब यहाँ पे इस पूरे केस के फैक्ट्स को देखते हुए MACT जो है वो ऑर्डर करती है अप्रोक्सीमेटली 19 लाख रुपए का, और MACT का कहना होता है कि 1 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को ये जो अमाउंट है ये क्लेमेंट्स को देना होगा। जिसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो MACT के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि जो सीलक राम है उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से 1 जनवरी 1969 है, यानी कि वो डेथ के टाइम पे 47 इयर्स का था। तो इस केस में जो इंश्योरेंस क्लेम है उस पे मल्टीप्लायर इस एज के हिसाब से लगना चाहिए। जिसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी की बात से सहमत होती है और MACT का जो 19 लाख का ऑर्डर था उसको रिड्यूस करके अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए कर देती है। लेकिन जो वाइफ है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है और जो वाइफ है और उसके माइनर बच्चे हैं वो अपील फाइल करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इंश्योरेंस कंपनी का यही कहना होता है कि इस केस में जो सीलक राम है उसकी एज 47 इयर्स थी। उसके आधार कार्ड में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1969 है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लायर लगना चाहिए। तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सरोज कुमार का कहना होता है कि मेरे हस्बैंड की जो एज है वो आधार कार्ड में सही नहीं है और मेरे जो हस्बैंड की एज है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 अक्टूबर 1970, जिसके हिसाब से मेरे हस्बैंड की डेथ के टाइम पे जो एज थी वो थी 45 इयर्स। तो जो मल्टीप्लायर है वो उस हिसाब से लगना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि किसी पर्सन की एज को डिटरमाइन करने के लिए आधार कार्ड और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में से किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और किसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। तो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, केस को एनालाइज करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 94 के सब क्लोज 2 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी पर्सन की एज को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा और उसके लिए क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो इस सेक्शन में क्लियरली मेंशन है कि सबसे पहले किसी भी पर्सन के डेट ऑफ बर्थ को जानने के लिए उसका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर उसके स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास स्कूल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उस सिचुएशन में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट देती है उसको वैल्यू दी जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास वो भी नहीं है तो ओसिफिकेशन टेस्ट के द्वारा एज को डिटरमाइन किया जाएगा।
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2009 में आधार कार्ड को भारत सरकार ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एज अ UID यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक्स भी किए जाते हैं। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट है। जब भी आपको कोई सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलनी होती है या फिर कोई और बेनिफिट मिलना होता है तो उसके लिए ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार कार्ड दिया गया है। तो आधार कार्ड जो है वो एज के लिए एक वैलिड प्रूफ नहीं है, इसीलिए जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है उसको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको ही माना जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ जो पर्टिकुलर्स हैं उनको अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि आप आधार कार्ड में कभी भी अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, या फिर आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एज को भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में आधार कार्ड एज को लेके कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। तो एज के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। इसीलिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करते हुए ऑर्डर करती है इंश्योरेंस कंपनी को कि उसको 15 लाख रुपए देने होंगे। तो इस तरीके से आधार कार्ड की जो मान्यता है वो बिल्कुल खत्म हो गई है विद रिस्पेक्ट ऑफ एज। लेकिन अभी भी जो आधार कार्ड है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जिसकी आपको बहुत सी जगहों पे जरूरत बार बार पड़ती है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर कोई क्लेम लेना है आपको, तो ऐसे सिचुएशन में आधार कार्ड में जो आपकी एज है वो वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या फिर आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ही वैल्यू दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।